अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके अपने चैनल पर्सनैलिटी एंड बुक्स पर मैं हूं आपका खादिम शब्बीर अहमद और हम आपको आपके इस फेवरेट चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। यहां हम उर्दू अदब के बेहतरीन नावल, लाजवाल किरदारों और यादगार कहानियों की गहराई से जायज़ा लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नावल की जिसने बहुत से क़ारीन के दिलों में अपनी मुनफरिद जगह बनाई। इस नावल का नाम है नीलम का मरकत और इसकी मुसन्निफ़ा हैं दीबा तबस्सुम। अगर आप रोमानवी नावल, जज्बाती उतार चढ़ाव, मजबूत किरदारों और नफ्सियाती कशमकश पर मबनी कहानियाँ पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे इस नावल में ऐसा क्या ख़ास है जिसने इसे इतना मकबूल बना दिया है। नीलम का मरकत एक ऐसा नावल है जो सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि इंसानी एहसासात, एतमाद, कुर्बानी, खुददारी, गलत फहमियों और रिश्तों की नज़ाकत को खूबसूरती से बयान करता है। दीबा तबस्सुम का अंदाज़ तहरीर बहुत रवां, सादा और दिल को छू लेने वाला है। वो जज्बात को पेचीदा अल्फाज की बजाय आम मगर मौसर अंदाज में बयान करती हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वाले को कहानी के साथ जुड़ जाना आसान होता है। नावल की कहानी कई जज्बाती मोड़ों से गुजरती है। इब्तिदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे किरदारों की ज़िंदगी आगे बढ़ती है, उनके फ़ैसले, गलत फहमियाँ और हालात पूरी कहानी को एक नई सम्मत दे देते हैं। हर बाब में कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जो पढ़ने वाले की दिलचस्पी बरकरार रखता है। कहानी में मोहब्बत मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात बर्दाश्त और वक्त की आजमाइश है। इस नावल की सबसे बड़ी खूबी इसके किरदार हैं। हर किरदार अपनी अलग शख्सियत रखता है। मरकज़ी किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं बल्कि हकीकत के करीब महसूस होते हैं। इनकी खुशियाँ, गम, गलत फ़ैसले, जज्बात और कमज़ोरियाँ इन्हें एक ज़िंदा इंसान का रूप देती हैं। इसी वजह से पढ़ने वाला जज्बाती तौर पर इसके साथ जुड़ जाता है। ये नावल सिर्फ रोमानवी मोहब्बत की बात नहीं करता, ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज या वादों का नाम नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और कुर्बानी का दूसरा नाम है। जहाँ एतमाद ख़त्म हो जाए वहाँ मोहब्बत भी आजमाइश में पड़ जाती है। दीबा तबस्सुम ने जज्बाती मनाजर को नहायत खूबसूरती से पेश किया है। बाज़ मकामात ऐसे आते हैं जहाँ पढ़ने वाला किरदारों के दुख को महसूस करता है। कई जगह उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो कहीं मायूसी दिल को छू लेती है। यही जज्बाती तवाज़ुन नावल को मजबूत बनाता है। मुसन्नफ़ा का असलूब बहुत आसान और दिलकश है। मुश्किल अदबी ज़ुबान इस्तेमाल करने की बजाय ऐसी ज़ुबान इख्तियार की गई है जो हर उम्र का कारी आसानी से समझ सके। मकाल में फ़ितरी महसूस होते हैं। कहानी में गैर ज़रूरी तवालत नहीं है बल्कि वाक़यात एक तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस नावल के मस्बत पहलुओं पर अगर गौर करें तो इसमें दिलचस्प और मुसलसल आगे बढ़ने वाली कहानी है, मजबूत किरदार निगारी है, खूबसूरत मकाल में है, जज्बाती गहराई है, मोहब्बत और एतमाद का खूबसूरत इम्तजाज है, सादा मगर मौसर ज़बान है। इसी तरह अगर इसकी कमज़ोरियों पर बात करें, हर नावल की तरह इसमें भी कुछ ऐसे पहलू हैं जो पढ़ने वाले को पसंद नहीं आते। कुछ लोग महसूस करते हैं कि चंद मकामात पर रफ्तार सुस्त है। इसी तरह अगर कोई सिर्फ एक्शन या थ्रिलर पसंद करता है तो उसे ये नावल ज़्यादा जज्बाती महसूस होता है। तहम रोमानवी अदब के शायकीन के लिए यही चीज़ इस नावल की असल ताकत है। नीलम का मरकत हमें ये सबक देता है कि एतमाद किसी भी रिश्ते की बेस होता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। खुददारी इंसान की असल पहचान है। सच्ची मोहब्बत वक्त की आजमाइश से गुजर कर मज़ीद मजबूत हो जाती है। सवाल यह है कि ये नावल किन लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर आप रोमानवी नावल पसंद करते हैं, मजबूत ख़वातीन के किरदार पसंद करते हैं, जज्बातियाँ कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, नफ्सियाती कशमकश वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, खूबसूरत मकाल में और नरम असलूब पसंद करते हैं, तो ये नावल यकीनन आपको पसंद आएगा। मजमूई तौर पर नीलम का मरकत एक खूबसूरत, जज्बाती और मुतासर कुन नावल है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की नज़ाकत, एतमाद की अहमियत और ज़िंदगी की हकीकतों की अक्कासी है। दीबा तबस्सुम ने अपनी बेहतरीन कहानी सुनाने की सलाहियत का इसमें मुजाहरा किया है। अगर आपने अभी तक ये नावल नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मुमकिन है
اس کے کئی کردار آپ کو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی شخص کی یاد دلا دیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اردو ادب، ناول ریویوز اور بہترین کتابوں پر ایسی ہی معیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے نیلم کا مرکز پڑھا یا نہیں، اور اس کا ناول آپ کو پسند آیا یا نہیں، اور اس کا کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں کسی بہترین اردو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔